एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है फ्राइडे मॉर्निंग से और सुबह के 7 साढ़े 7 का आसपास का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे आज हम लोग घर की क्लीनिंग कर रहे हैं। क्लीनिंग इन द सेंस वैसे डेली बेसिक क्लीनिंग तो होती है, उसके अलावा आज हम कुछ एक्स्ट्रा क्लीनिंग कर रहे हैं। तो ऊपर का जो ये शेल्फ़ है, और ये घर ना काफ़ी पुराना बना हुआ है, तो उस टाइम पर पहले इसी तरह के शेल्फ़ हुआ करते थे। लिविंग रूम में इस तरह के शेल्फ़ बनाते थे और ऊपर काफ़ी सारी डेकोरेटिव चीज़ें रखा करते थे डेकोरेशन के लिए। तो उस टाइम के हिसाब से ये बना हुआ है, तो इसलिए ना यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं डेकोरेशन के लिए, फ़ोटोज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। तो यहाँ पे नेहा ने सारी चीज़ें हटा के एक बार झाड़ू लगा के क्लीन किया, और सबसे ऊपर में एक पेंटिंग और एक वॉल क्लॉक लगा था, तो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे, तो पापा ने यहाँ पे हेल्प की वो लगाने में। तो मैंने यहाँ पे सारी फ़ोटोज़ जो हैं अच्छे से क्लीन करके नेहा को दिया, और नेहा ने ऊपर पेपर्स वगैरह चेंज किया और सारी चीज़ें डस्ट वगैरह अच्छे से क्लीन करके फिर दोबारा इसको रीऑर्गेनाइज़ करेंगे। हार्डली 10 to 15 मिनट इन चीज़ों में लगे और हमारा शेल्फ़ काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया था। इसके बाद बारी है ब्रेकफास्ट की। तो आज मम्मी ने पहाड़ी स्टाइल में मूली का थिचवा बनाया था, जो कि काफ़ी टेस्टी हो रहा था। और नेहा और नोनी जो है यहाँ पे आ गए हैं टेडी बियर वॉश करने के लिए। नोनी को हर काम में मतलब हेल्प तो करनी ही होती है। ये टेडी बियर बहुत गंदा हो रहा था, तो आज इसको नेहा अच्छे से वॉश करेगी। सही है, दिल छिल लेंगे, कोई नहीं, दिल तो छिल लेंगे। अच्छे अच्छे नहलाओ बेटा। पानी इसने बाल्टी का। इतना प्यारा टेडी है यार। गुड मॉर्निंग नोनी। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग। तो सारे काम करके यहाँ बैठे हुए हैं मम्मी और नोनी। मैं भी नहा के आ गई थी, हेयर वॉश हो गए थे, और आज भी काफ़ी सारे कपड़े धुल के डाले हैं मम्मी ने धूप में सूखने के लिए। तो ये मतलब दोपहर तक सूख जाते हैं। इस तरह से हम लोग छत में नहीं जाते कपड़े सुखाने के लिए, इतनी ऊपर जाएगा कौन इतनी धूप में, तो इसलिए यहीं पे कपड़े सुखाने के लिए और रेलिंग वेलिंग में डाल देते हैं, सब सूख जाता है। नया ने फ्लावर पॉट वगैरह वॉश किए हैं, टेडी बियर वॉश किया है। आज अच्छे से डीप क्लीनिंग करी थी ना हॉल की, तो सुबह से सारी क्लीनिंग हो गई थी। और से मौसम अच्छा है, उतनी बारिश नहीं हुई है, तो सारे काम भी हो जा रहे हैं, और उतनी गर्मी भी नहीं है। गर्मी तो है ही नहीं अब यहाँ पे। किसी टाइम पे जब बहुत तेज़ धूप होती है तब उमस होती है, उतनी ह्यूमिडिटी भी नहीं होती जैसे प्लेन्स में होती है। तो पहाड़ों का वेदर बहुत अच्छा रहता है। तो एक वीडियो मैंने अपलोडिंग पे लगाया है, उसके अलावा अब मैं जा रही हूँ बिग बॉस देखने के लिए। मुझे बिग बॉस देखना बहुत अच्छा लगता है आजकल। तो नोनी देखो, नोनी को देखो आप। आजकल नोनी बहुत बिगड़ गया है, ये लड़ाकू हो गया है, बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है सबसे, है ना। और पानी का तो दिन भर खेल करता ही रहता है, ये मामी को काम भी नहीं करने देता है। तो अभी हो गया शाम का टाइम। यहाँ पे चाय बन रही है, मम्मी और पापा के लिए चाय बनाई है मैंने, और आज मैंने अपने लिए चाय नहीं बनाई क्योंकि मुझे आज कॉफ़ी पीने का मन हो रहा था। और मम्मी पापा वैसे कॉफ़ी यूजुअली बहुत कम पीते ही नहीं एक्चुअली, बस घर में ना 1-2 पाउच रखे थे कॉफ़ी के, तो मुझे मिल गए, तो मैंने आज अपने लिए बढ़िया सी गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाई। और कभी कभी खासकर बरसात के मौसम में ऐसी तरह की बढ़िया सी चाय कॉफ़ी पीने को मिले तो बड़ा मज़ा आता है। और वेदर तो बहुत यहाँ पे ना ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। और टेडी यहाँ पे वॉश करके डाला था धूप में। पेड़ की वजह से यहाँ पे ना नीचे बहुत सारी पत्तियाँ इकट्ठी हो जाती है, और सुबह नेहा ने यहाँ पे क्लीनिंग की थी, झाड़ू लगाया था, लेकिन उसके बाद दोपहर तक पूरी पत्तियाँ गिर जाती है नीचे, तो इसलिए यहाँ पे मैंने दोबारा से झाड़ू लगा दिया है। अभी हल्की सी धूप आई हुई है, 4:30 बज गए शाम के, थोड़ी देर में तो चली जाएगी धूप। और खेत बहुत ज़्यादा घने हो रहे हैं आजकल, क्योंकि मक्के जो हैं बड़े हो गए हैं ना। और उन्होंने अभी सो ही रहा है आराम से, वो उठेगा तो फिर हम जाएंगे उसको लेके वॉक करने। और रोनी भी सो के उठ गया है, और नोनी खा रहा है लीची। नोनी तैयार हो गया है घूमने के लिए, तो उसको शाम को फुल स्लीव्स के कपड़े पहना देती हूँ मैं, और लगा देती हूँ मॉस्किटो रोल ऑन। जो हेयर फॉल हुआ था ना, 1 मिनट, कितना भी कॉम करो उसके बाद ही बाल यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि ये सब रिग्रो होने वाले हेयर हैं। जब तक बड़े नहीं होंगे तब तक प्रॉब्लम ऐसे ही रहेगी। सब जा रहे हैं घूमने के लिए, हमारी टोली निकल गई है। अनया भी हमारे साथ में है, और नोनी भी हमारे साथ में, प्लस नानी भी हमारे साथ में, सब एन से है, सिर्फ मुझे छोड़ के। मम्मी के खेत के मक्के सारे ऐसे ढल गए बारिश की वजह से।
यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, देखो। नॉनी धीरे धीरे चलो। आ गई मेन रोड। ऊपर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बारिश हो रही है, वो देखो पहाड़ में बारिश हो रही है। नॉनी कह रहा है मुझे रिवर देखनी है। यहाँ के जो ये छोटी सी गाड़ कहते हैं इसको नॉनी रिवर कहता है, छोटी सी गाड़। ये पहाड़ों से पानी रिस के आ रहा है ना ऊपर से, ये साफ पानी है, नाला वाला नहीं है। देखो देखो नॉनी, रिवर, छोटी सी रिवर। नोनी को चलने की इतनी हैबिट नहीं है, तो बीच बीच में वो रुक जा रहा है। मैं भी थक जाती हूँ बीच बीच में, लेकिन अब थोड़ी सी हैबिट बनाने लगी हूँ। मम्मी और नेहा को तो डेली की हैबिट है। वो आ गए हैं बहुत ही प्यारी सी लोकेशन पे। काफ़ी दिन पहले आए थे हम लोग, नेहा, मैं और अपी आए थे। अपी को हमने बुलाया था, अपी थोड़ा चलने में आलस करती है तो वो आई नहीं। बाकी नेहा और मैं बैठे हैं यहाँ पे। मम्मी नोनी को लेके चली गई नीचे। यहाँ पे ना फील्ड है, फुटबॉल ग्राउंड, तो यहाँ पे जाना है नोनी को। नोनी का मन कर रहा है यहाँ खेलने का। बारिश की वजह से कहीं पे पानी भी जमा हुआ है, वो देखो। और ऊपर पहाड़ों में कितना प्यारा व्यू आ रहा है, क्योंकि अभी वहाँ लग रहा है फॉग। बरसात में पहाड़ों का अलग ही लुक आता है, बड़ा प्यारा लगता है। घर पहुंच के हम लोग घूमने के बाद, और यहाँ पे नोनी के लिए दूध बॉईल कर रही हूँ मैं। उसको दूध दूंगी। वैसे पीता ही नहीं है बिल्कुल भी। इतनी ठंड लग रही थी ना, इतनी तेज़ हवा चल रही थी और ठंड लग रही थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है वैसे भी। नोनी आते आते चला गया अपी के पास। अपी आई है ताई जी के घर में। अभी इतना खतरनाक वो मौसम हो रहा है ना, मतलब एकदम काले घने बादल आए हुए, अंधेरा सा हो गया, और मुझे ऐसा लग रहा है बारिश हो सकती है। तो इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं। सुबह सुबह यहाँ का वेदर बहुत अच्छा रहता है और हल्की सी ठंडक होती है, तो बहुत अच्छा लगता है बाहर निकल के। इतना प्यारा सा व्यू पहाड़ों का देखने को मिलता है, और मतलब फॉग वगैरह लग गया तो और भी सुंदर लगता है, बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्लीनिंग, और सब लोग यहाँ पे मिलजुल के काम करते हैं। मम्मी और नेहा भी काम कर रहे थे। नेहा ऊपर वाले पोर्शन की क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि इतना बड़े पोर्शन में ना अकेले झाड़ू पोछा क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कई बार बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दूंगी। नेहा ऊपर वाला पोर्शन क्लीन कर रही थी, और मम्मी जो है वो ब्रेकफास्ट बना रही थी। इन्होंने अभी आराम से सो रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे काम कर पा रही थी आराम से। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। आज धूप आने वाली है, लेकिन अभी इतना फॉग हो रहा है यहाँ पे, चारों तरफ फॉग। नोनी सो के उठ गया था, और उठते उठते वो चला गया ऊपर मामी के पास में। नया एक्चुअली नहा रही है, और वहीं वो चला गया कि मुझे मामी के पास में जाना है। तो अभी मम्मी गई है उसे लेने के लिए। वो थोड़ी देर पहले ही उठा है, उसको दूध दिया था, लेकिन वो दूध बैठ के पीता कहाँ, और वैसे भी पीता ही नहीं है वो। इधर देखो नोनी, जल्दी फिनिश करो दुडू। सुबह के सारे काम चल ही रहे हैं अभी, और ब्रेकफास्ट बना दिया मम्मी ने, मैंने झाड़ू लगाया, नेहा ने ऊपर सारी क्लीनिंग की। तो हम लोग मिलजुल के काम करते हैं इस तरह से। और उसके बाद जो है मॉप करना है, नहाना है, नोनी को नहलाना है, कपड़े वगैरह वॉश करने हैं, ये सारी चीज़ें। आज बहुत घना कोहरा लगा हुआ है इधर, लेकिन जब इस तरह से कोहरा लगता है ना हमारे पहाड़ों में, तो उसके बाद मौसम एकदम क्लियर हो जाता है और धूप आ जाती है। पूरा आंगन वांगन झाड़ा मैंने, और वहाँ रास्ता भी मैं अच्छे से क्लीन करके आई। वहाँ पत्तियाँ बहुत गिर जाती है पेड़ों से ना, तो अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। के 11 बजने वाले हैं। सारे काम करके फ्री हो गई थी मैं, और बिग बॉस देख रही थी। मम्मी ने और नोनी जो है ऊपर रहने आके साथ में, पापा गए हैं मार्केट सब्जी लेने के लिए। और कल एक कमेंट आया था, उस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना था मुझे आप लोगों के साथ। कि कल नहीं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप यहीं रहोगे या आप अपने घर भी जाओगे, और अपना घर सेट करो जाके, आप मायके में कब तक रहोगे। कल का कमेंट मतलब बोलने का भी एक तरीका होता है
एक कमेंट आया, मायके में बस टाइम पास करते रहोगे या अपने हस्बैंड के पास भी जाओगे, आपको अपने हस्बैंड की चिंता नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने उनको रिप्लाई करके बता दिया था, और ऐसा रिप्लाई दिया कि उन्होंने लास्ट में अपना कमेंट डिलीट करना पड़ा। तो ये चीज़ जो है ना, मैं सबको यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि सबसे पहली चीज़, मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे यहाँ स्टे करने से। उन्होंने खुद बोला है कि तुम लोग कुछ टाइम यहाँ रुको, उसके बाद आना जब वहाँ की कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाए, मतलब गर्मी कम हो जाए। और वैसे भी दूसरी चीज़ मैंने आपको कई बार बताया है, मैं बार बार बताना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं होते। हस्बैंड जो है ऑफिशियल टूर्स की वजह से बाहर रहते हैं, तो हमको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, मुझे प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, इस वजह से भी उन्होंने कहा कि कुछ टाइम अभी रुक जाओ। तो आए भी थे लास्ट मंथ, तो इसी वजह से वो हमको नहीं लेके गए, क्योंकि उनको ऑफिशियल टूर पे निकलना होता है, नेक्स्ट डे ही उनको जाना था टूर पे। तो जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कौन होते हो कि हमारी पर्सनल लाइफ में इस तरह से आके इंटरफेयर करो और हमको इस तरह की एडवाइस दो। और दूसरी चीज़, एक कमेंट आया था कि मायके में इतने दिन रहने से इज्जत कम हो जाती है, ये है वो है। तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरे मायके में मैं कभी भी रहूँ, कितना भी रहूँ, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मेरे फैमिली की सोच, मेरे मम्मी पापा की सोच ऐसी नहीं है, और हो सकता है आपके फैमिली में, आपके सोसाइटी में ऐसा होता हो, लेकिन मेरी फैमिली में और मेरे मायके में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मेरे मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग कौन होते हो ये सब बोलने वाले? इतनी छोटी सोच मेरे मम्मी पापा की तो नहीं है। कहना चाहती हूँ कि अपने थॉट्स जो है ना, सिर्फ अपने तक ही रखो। ये नहीं कि आप दूसरे पे भी थोप रहे हो और दूसरे की लाइफ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप होते कौन हो मेरी लाइफ में इस तरह से कंट्रोल करने वाले? किसकी लाइफ में क्या चल रहा है? मैं अपने डेली लाइफ शेयर करती हूँ, पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करती हूँ। मैंने 10 बार बोला है, लेकिन उसके बाद भी फिर मेरे पर्सनल लाइफ पे अटैक होते हैं, तो फिर ये चीज़ मैं नहीं सहूँगी, और इस चीज़ में मैं चुप भी नहीं रहूँगी। और मेरे फैमिली मेम्बर्स को लेके काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, जो चीज़ मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं। तो टाइम आने पे सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। और मैं जितना, मतलब अपने व्लॉग जो है मैं लिमिट तक ही बनाती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं किसी दूसरे की पर्सनल लाइफ शेयर करूँ अपने व्लॉग्स में, ये भी मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। तो हो सकता है कि आप मतलब उस तरह से चाहते हो कि मैं सारी चीज़ें खुल के बताऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए। सब कुछ आप यूट्यूब पे खुल के बता रहे हो अपने व्लॉग्स में, ये भी अच्छा नहीं लगता है। कल के दिन ये आपके सर पड़ेगा, तो इसीलिए एक डिग्निटी, एक लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए ब्लॉगिंग की। डेली ब्लॉगिंग करते हो, अच्छी बात है, ये आपका प्रोफेशन है और ये मेरा जॉब भी बन चुका है, तो और मुझे अच्छा भी लगता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपनी पूरी पर्सनल लाइफ आप लोगों के सामने खोल के रख दूँ। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं किस फैमिली मेम्बर से बात करती हूँ, किससे नहीं करती हूँ, किसको इग्नोर करती हूँ, मैं अपने घर क्यों नहीं जा रही हूँ, अपना घर क्यों नहीं सेट कर रही हूँ। तो बस ये चीज़ें मुझे क्लियर करनी थी। और मेरे घर की टेंशन आप मत लो। और मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी ऐसे नहीं, मिस्टर रावत को आपने देखा होगा, वो भले ही कम बोलते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। मैंने उनके बारे में पहले भी बोला है। हम लोगों ने साथ में ऐसा टाइम देखा है कि कर चुकी हैं ये सारी चीज़ें, कि हम लोगों ने ऐसा टाइम भी देखा है जब हमने एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा, एक दूसरे पे ट्रस्ट रखा, और हंसी खुशी वो टाइम हमने साथ में बिताया, और वो सारी चीज़ों से हम बाहर निकले। तो इसीलिए ये कहूँगी कि हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट है, और हमें एक दूसरे की चीज़ों से या पर्सनल डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लोगों को भी नहीं होनी चाहिए। बस ये चीज़ें मुझे क्लियर करनी थी यहाँ पे। होपफुली जिन लोगों को इस तरह की थिंकिंग आती है, इस तरह के छोटे छोटे थॉट्स आते हैं अपने दिमाग में, तो वो उनके थॉट्स क्लियर हो गए होंगे, और आइंदा से ऐसे कमेंट करने से पहले एक बार सोच लिया करें। तो इसके बाद लंच की बारी है, लंच बनाते हैं बढ़िया सा। और आज पुलाव, वेज पुलाव बनाने वाले हैं, आलू मटर डाल के। तो पापा को ना काफ़ी अच्छा लगता है पुलाव, और साथ में बूंदी का रायता। मुझे भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी पुलाव बनता है मैं ही बनाती हूँ, मम्मी नहीं बनाती है। और यूजुअली लंच जो है मम्मी बनाती है घर में। तो नेहा इस टाइम पे ना स्टिचिंग सीखने के लिए जाती है, तो वो आजकल स्टिचिंग सीखती है, तो इस टाइम पे वो बाहर ही रहती है। तो बस यहाँ पे लंच बनाऊंगी मैं बढ़िया से। आज मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, यूजुअली हम लोग कुकर में बनाते हैं। तो जब तक मैं लंच बना रही थी, नानू और नोनी की यहाँ पे मस्ती चल रही थी। पापा ने उसके लिए बढ़िया सा झूला बना दिया देसी स्टाइल, और नोनी इसमें बहुत इंजॉय कर रहा था। तो पापा के साथ में ना इस तरह से मस्ती करता रहता है, और नानू और नोनी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। साथ में नानी के भी बहुत मस्ती करता है। तो मम्मी यहाँ पे टेडी सुखा रही थी, अभी अच्छे से सूखा नहीं है, आज तो शाम तक ये सूखी जाएगा। झूलिया नोनिया, अब कौन झुलाएगा? नानी झुलाएगी, अभी रुक जाओ, ठीक है। कितना अच्छा झूला है नोनी का। छोटी है, कुछ दिनों में लग जाएगी भिंडी, छोटी छोटी है ना। अभी देखो इतनी सी कलियां आ रही है, मतलब 1 वीक के अंदर लग जाएगी ये भिंडी। तो बस लंच वगैरह करके हमने नैप ले लिया था। नोनी इस टाइम पे सोया था, तो मैंने यहाँ पे सारे कपड़े उठा लिए।
बरसात के टाइम में कपड़ों को थोड़ा अच्छे से सुखाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, स्मेल रह जाती है कपड़ों में। नोनी के 2-3 जोड़े कपड़े मतलब एक दिन में चेंज करने ही पड़ते हैं, दिन के अलग, सुबह दोपहर के अलग, शाम के अलग। और थोड़ी देर के बाद नोनी उठ गया था, तो यहाँ पे वो नानी के साथ में बैठ के खा रहा है मैंगो। तो कैमरा देख के वो काफ़ी कॉन्शियस हो जाता है और उसको हैबिट हो चुकी है, अब अच्छा लगता है कैमरे के से बातें करना। हो गया गुस्सा और यहाँ पे देखो बैठ गया इस तरह से। आओ नोनी, आओ आओ, मैंगो खा लाऊं, जाओ फिर जाओ, मामी के साथ बैठ के खाओ। यहाँ पे कटहल काटते हुए, आज डिनर के लिए बनेगा कटहल, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है काटना। शाम के बज गए हैं 5, हम हो गए फिर से तैयार घूमने के लिए और मम्मी भी तैयार हो गई शूज़ वूज़ पहन के। मम्मी तो डेली जाती है वैसे भी सुबह पानी भरने, तो मम्मी को बड़ी हैबिट है चलने की। नानी सबसे सुपर फास्ट है हम सब में। नहीं है कहाँ, इधर आओ। हाँ मम्मा, हाँ मम्मा, मम्मा तो इधर है। हाय, अभी बहुत तेज धूप हो रही है। क्या, मामी का हाथ पकड़ो बेटा। ये है लीची का पेड़, किसी के लगा हुआ है। अच्छा है, कुछ कुछ लीची लगी है। ये तिमले का पेड़, तो इसको ना वो कहते हैं फिग, इंग्लिश में इसको फिग कहते हैं, तिमला कहते हैं हमारे पहाड़ी में। और ये बहुत ही टेस्टी होता है। मतलब पेड़ आजकल बहुत कम मिलते हैं ये वाले, जो पहाड़ साइड के होंगे उनको पता होंगे कौन सा फल है। ये पहाड़ों में ना बहुत अलग अलग तरह के फ्रूट्स, अलग अलग तरह की सब्जियाँ, जड़ी बूटी, सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो जितना आसपास में होता है मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, और जितना मतलब मुझे पता है, और बहुत सारी चीज़ें मिलती है यहाँ। एकदम डायरेक्ट मुंह पे धूप लग रही है, बहुत तेज़ धूप, आज बहुत तेज़ धूप हो रही है सच में, और गर्मी भी हो रही है। काले तो हम हो ही गए हैं 3 महीनों से धूप में रह के। बाय नोनी। नोनी को मिल गया उसका साथी फुटबॉल खेलने के लिए, सब फुटबॉल खेलने आए। कल जो पानी पानी और था आज थोड़ा कम हो गया सूख के ना। हाँ वो भैया को किक दो। नोनी को वहाँ पत्थर के साथ खेलना है, आ ही नहीं रहा, मम्मी उसको लेके आ रही है इतनी मुश्किल से। वो ऐसे ही काम करता है। अभी धूप गई नहीं है, क्लाउड्स लगे हुए ना, तो इसकी वजह से छाया है, नहीं तो गर्मी हो रही थी बहुत। और शाम के टाइम पे तो यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए। लोग घूम के, और नोनी काफ़ी देर वहाँ पानी से और पत्थरों से खेल रहा था, फुटबॉल वगैरह किसी के साथ नहीं खेल रहा था। यहाँ पे धुआं लगाएगी मच्छरों के लिए। नानू ने यहाँ पे नोनी के लिए बनाया था झूला, तो हापी दीदी उसको झूला जलाएगी। अब काफ़ी धूप हो रही थी, लेकिन बाद में जो है क्लाउड्स आ गए थे, तो अच्छा लगा घूमने में। शाम शाम को हवा चलती है तो ठंड हो जाती है। हम तो घूम के आ गए, पापा भी आए नहीं है घूम के। पानी के साथ खेल रहा था, पूरे कपड़े गीले करके आया है। ऐसे झूला झूलता है नोनी, देसी झूला, मतलब देसी पहाड़ी झूला। ये देखो नोनी के लिए, नोनी जा रहा है दूध लेने के लिए। बाय नोनी, हैप्पी दीदी के साथ में जल्दी आना दूध लेके। तो आज के डिनर में नेहा ने बनाई थी बहुत ही बढ़िया सी कटहल की ये सब्ज़ी, मसालेदार, बहुत टेस्टी हो रही थी। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग के साथ। होपफुली आपने वीडियो पसंद किया होगा। तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।